हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे, है ना। फर्स्ट क्लास। तो क्या हाल चाल। तो कल का पार्ट तो सुन ही लिया होगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था अन्या जो है भव्य को सीईओ बनाना चाहती थी। अब कैसे बना रही है और क्यों बना रही है तो हमको आगे ही पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी जो लॉयर्स आए थे वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी अन्या बोलती है भव्य मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वो ख़त्म करके आती हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ वेट करो, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट। फिर उसके बाद जो भी है हम साथ में बात करेंगे। तभी अन्या कितना बोल के कैबिन से बाहर निकल जाती है। फिर वो बाहर तो निकल गई थी, भव्य बैठी हुई थी। तभी अन्या फिर अंदर आती है 2 मिनट। भव्य चलो तुम। कहाँ अन्या। देखो मेरे बाद तुमको ही सारा बिजनेस हैंडल करना है, सो मैं चाहती हूँ कि तुम भी चलो और तुम समझो सारा चीज़। अन्या बट अभी से क्यों। क्या अभी से क्यों भव्य, आज करोगी तो करोगी, कल करोगी तो करोगी ना, चलो। इतना बोल के उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेके जाती है। अब सब लोग शॉक्ड, क्योंकि भव्य ऐसे मीटिंग रूम में कभी नहीं आई थी। ओ हाँ, ऑफिस आ चुकी थी, अन्या के कैबिन में आ चुकी थी, बट वो मीटिंग रूम के अंदर कभी एंट्री नहीं की थी। सब शॉक्ड। तभी भव्य को देखते भी सब खड़े जाते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। भव्य बोलती है गुड आफ्टरनून, प्लीज सिट डाउन। तो सब बैठते हैं। तो अन्या बोलती है कि आज की जो प्रेजेंटेशन है वो भव्य समझाएगी। भव्य मैम। तो भव्य और शॉक्ड बोलती है अन्या, बट धीरे से बोलती है अन्या, बट मेरा कुछ तैयारी नहीं है, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। तो क्या हो गया भव्य, इट्स ओके, जो समझ लो। यहाँ देखो लगा हुआ है, जो भी बताओ इनको मार्केटिंग टीम के बारे में क्या है कैसा है, तुमको वही बताना और उसके अलावा कुछ नहीं करना है भव्य। अब भव्य सबके सामने मना भी नहीं कर सकती हुई थी, क्योंकि जितने भी ऑफिस के स्टाफ थे सारे बैठे हुए थे। भव्य एक स्माइल करती है और वो अन्य की तरफ देखती है। मन में तो भाई बंदी को गाली पड़ रहे थे, सीधी सीधी सी बात है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। वो देखती है, सिर्फ उसको कुछ मिनट ही लगते हैं। बाकी चीज़ों को देखने के बाद वो फोकस करती है और फोकस करने के बाद वो स्टार्ट करती है समझाना। हाँ, ये मीटिंग जो है काफ़ी अच्छे से चलता है। अन्य सिर्फ एक टक भाव्या को देख रही थी। अन्य का पूरा ध्यान किस पे था, भाव्या पे था, कि इस तरीके से हैंडल करे, किस तरीके से लोगों को समझा रही है। जो उनके स्टाफ से थे वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम ये ऐसे कैसे होगा। तो भाव्या उस टॉपिक को कितने अच्छे से हैंडल कर रही थी। ये सब ये मीटिंग चलता है ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट। तभी मीटिंग चलने के बाद जो है सारे स्टाफ वहाँ से चले जाते हैं। भाव्या एक गहरी सांस लेती बैठती है। अन्या क्या है, आप मुझे फंसा रही हैं हर जगह। ऐसा कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। अच्छा सीरियसली अच्छा किया क्या। बहुत अच्छा किया है। एंड ये लो पानी पियो। इतना मेरे बाद उसके सामने ग्लास आगे करती है। तभी भाभी बोलती हूँ अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो सुन रही हूँ। आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगी। मैं क्यों ओवर रिएक्ट करूँगी भाई, बताओ ना। सुन रही हूँ, क्या हुआ भाव्या। पक्का ओवर रिएक्ट नहीं करेंगी भाव्या। एक ही बात कितनी बार बोलोगा कि नहीं करूँगी ओवर रिएक्ट, बताओ ना क्या हुआ। अन्या आपको पता है कि आज से लगभग 23 साल पहले अन्या जो है कॉफ़ी का सिप ले रही थी। 23 साल पहले आपकी एक सिस्टर थी। अन्या फ्रीज। भाई वो जो कॉफ़ी का सिप ली थी ना, वो एकदम बाहर आ जाते हुए एकदम भाभा की तरफ शॉक देती है। व्हाट, क्या बोला तुमने। मेरी सिस्टर, सीरियसली भाव्या। इतना बोलने के बाद फिर से कॉफ़ी का सिप लेती है। भाभी बोलती मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अन्या, मैं सच बोल रही हूँ। अन्या बोलती भाव्या टीवी सीरियल कम देखा करो, ड्रामे कम देखा करो, ठीक है। ज़िंदगी में और बहुत कुछ है, सब काम करने के अलावा मेरे को ये फालतू बातें मेरे को नहीं सुननी। आपको क्या लगता है मैं सीरियल देखती हूँ, लगता क्या है, देखते रहती हूँ फ़ोन में, पता नहीं क्या क्या चीज़ देखते रहती हूँ। आजकल वो नया शुरू है ना, सास भी कभी बहुत ही, सीरियसली वो देखती हूँ तुम। हाँ तो उसमें उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो कभी कभी देख लेती हूँ। वाह देखा ना, आ गया ना लाइन पे। तभी अन्य थोड़ा सीरियस हो जाती है। मतलब तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है भव्या, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी सिस्टर, वो भी 23 साल पहले, यू मीन मेरे से छोटी। तो जो हमारी भाभीया बोलती हो सकती है ना। अन्या बोलती बिल्कुल नहीं हो सकती, मैं और मेरा भाई बस है, उसके अलावा मैं किसी और थर्ड पर्सन को नहीं जानती। ये गलतफहमी में हो तुम। अन्या मैं गलतफहमी में नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। भाभीया बकवास बंद करो यार, ठीक है चलो। इतना बोले मैं तो वो बंदी की बात ही नहीं सुनती, उसको लेके चले जाती है ऑफिस से बाहर। अन्या ड्राइव कर रही थी, ये लोग दोनों पहुँचते हैं घर। भाभीया पूरे रास्ते पर ट्राई करती बट अन्या सीधे बोलती देखो भाभीया मुझे इस टॉपिक में कोई बात नहीं करनी है, अगर तुमको इस टॉपिक में बात करनी है तो प्लीज़ तुम गाड़ी लेके जाओ, मैं पैदल आ जाऊँगी। अब भाव्या क्या बोली भाई, बट भाव्या ये नहीं समझ पा रहे थे कि आन्या क्यों इतना चिढ़ रही है इस टॉपिक से। वही सारी चीज़ें नहीं समझ पा रही थी। अब यहाँ घर में दूसरी तरफ अक्षु और माही ये लोग बैठे हुए थे। भाई यहाँ जो अक्षु है वो मस्त माही के बालों में हेयर ऑयल मतलब चंपी कर रही थी, हेयर ऑयलिंग कर रही थी, मस्त मसाज वसाज करके। यहाँ माही की माँ आती है, वो लोग जा रहे थे ना तो सारे सामान वामान पैक कर रहे थे। तो वो देखती है और देख के एक स्माइल लेके दूर से ही वापस चली जाती है। तभी माही बोलती है अब तो क्या प्लान है। अक्षु बोलती है किस चीज़ में क्या, तुमने मुझे बोला था ना कि तुम मुझे प्रपोज करोगी। अक्षु एकदम फ्रीज। सीरियसली माही, तो क्या सीरियसली तुमको लगता है कि मैं ये करूँगी, तो नहीं करने वाली क्या अक्षु। मैं ऐसा सब नहीं करने वाली, मैं मेरे बस का बात नहीं सब। देखो तुमको पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ बस, इसके अलावा और किसी को दिखाने की क्या ज़रूरत है, मुझे दिखावा नहीं पसंद। हाँ अनरोमांटिक पर्सन हो तुम।
इतना बोलती है तभी वो माही खड़ी जाती है। अक्षु जो उसका हाथ पकड़ लेती है, 1 मिनट क्या बोला तुमने, अनरोमांटिक, और मैं इतना बोलने के बाद उसको अपनी तरफ खींचती है। माही बोलती अरे आराम से, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ, कौन है अनरोमांटिक पर्सन। इतना बोलने के बाद भाई उसके बाल तो पहले से बिखरे हुए थे, वो अपने एक फिंगर से उसके हेयर को पीछे करती है। पीछे करने के बाद बोलती है दिखाऊँ क्या, कौन है अनरोमांटिक पर्सन। इतना बोलने के बाद उसका नेक एरिया को पकड़ के थोड़ा अपने करीब करती है। अब बंदी की किस्मत इतनी ख़राब, जैसे वो कुछ करने वाली थी, हमारी जो सोनाक्षी है वो एंटर करती, बोलती ओह शिट, सॉरी गाइस, मेरी गलती है, मैं गलत टाइम पे एंटर हो गई। माही तुरंत अक्षु को पुश करती है, हटो क्या कर रही हो, देख के कर ली करो। अक्षु बोलती हो दी आप भी मेरे प्यार के दुश्मन बन गए, पहली बार तो मौका मिला था, बट तभी यहाँ सोनाक्षी बोलती है देखो गाइस मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी टाइमिंग गलत है यार, सीरियसली आफ्टरनून में तुम लोग ये कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। माई भाई वो बंदी क्या बोली, पूरी तरीके से सर में से वो लाल पीली हो चुकी थी, वो सिर झुका के खड़ी थी। तभी सोनाक्षी आती है, ए चल सिर में मत झुका, ठीक है इट्स ओके, चलता है यार, अब मैं सिंगल हूँ इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम लोग भी सिंगल रहो। इतना बोलने के बाद इन लोग के बीच मस्ती मजाक की चल रही थी। अब अन्या और भाव्या पहुंचते हैं घर। हाँ अन्या थोड़ा सा पता नहीं क्यों इस टॉपिक में बात नहीं करना चाह रही थी, वो अवॉइड कर रही थी, भाव्या चीज़ को समझ रही थी। तभी अन्या घर में अंदर एंटर करने से पहले बोलती भाव्या प्लीज़ ये टॉपिक हम बाहर छोड़ के आए तो ज़्यादा अच्छा है, मैं घर में मूड ख़राब नहीं करना चाहती प्लीज़। तभी भाभी बोलती है ठीक है बट आप मुझे बताएंगे रीज़न क्या है। अन्या बोलती कुछ रीज़न नहीं है, कुछ है ही नहीं तो मैं कहाँ से बताऊँ, ये सब फालतू बातें हैं, फेक है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है चलो। इतना मतलब बाद ये लोग अंदर आते। अब भाव्या भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती थी, बिकॉज पता था उसको कि अन्य अगर किसी चीज़ के लिए मना की है और वो नहीं समझ पाया तो भाई बंदी चिढ़ जाती है, सीधी सीधी से यही बात है। तो कुछ नहीं कर सकती थी, उसने बोल दिया ऐसा है ऐसा है। अब यहाँ बस आद्या जो है वो पूरा प्रॉपर जाने के लिए रेडी थी, अपने सारे बैग्स लेके आई थी, एक ही बैग लगा था उसने छोटा सा, वो अपने यूनिफॉर्म में थी। अन्या आती है, क्या बात है यार तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो आद्या। आद्या आती है उसको करती है दी कैसी हैं आप, अरे ठीक हो तुम्हारे सामने ही गई थी वैसे, आज लेट, हाँ आज नाइट ड्यूटी लगा है ना, ओके ओके वेरी गुड। यार तुमको देख के ना मेरे को ना बहुत अच्छी वाइब आती है, पता है तुम्हारा पर्सनैलिटी बड़ा अच्छा है आद्या। आद्या बोलती सीरियसली मैं आपको पसंद हूँ, बिल्कुल एज ए सिस्टर वे। तभी आद्या बोलती है चलिए किसी को तो पसंद हूँ मैं। अन्या बोलती है क्या मतलब किसी को भी पसंद। तभी आद्या बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं। तभी अन्या की माँ भी आती है, वो आती है और आद्या की तरफ देखती है, तो वो आद्या की तरफ देखती है और आद्या के सामने जाती है। आद्या पता नहीं क्यों उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू होता है एकदम थोड़ा सा। तो भाव्या आके उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, आद्या रही ओके, हाँ भाभी ठीक हो, पानी मिलेगा, हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो इशारा करती है, 1 मिनट पानी लेके आता है, वो पीती है पानी आद्या, और आद्या पानी पीने के बाद जो है वो खड़ी हुई थी। तभी अन्या की माँ आती है, आद्या के सामने आती है, बोलती है बेटा तुम ना बहुत अच्छी हो, तुमने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया, हमें प्राउड है कि तुम अन्या को अपनी दीदी बोलती हो और अन्या को तुम जैसी बहन मिली, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। एक्चुअली मेरे पास है कुछ तुम्हारे लिए जो मैं तुमको देना चाहूँगी। तभी आद्या बोलती है जी आंटी। तो बोलती है आई थिंक अन्या मेरे को मॉम बोलती है, तुम उसको दीदी बोलती है, तो तुम भी मुझे मॉम बोल सकती हो। आद्या बोलती है जी बट आंटी इट्स ओके बेटा, बोल सकती हो, देखो अक्षु भी मुझे माँ बोलती है, माँ ही तो बोलती ही है, तो तुम भी बोल सकती हो। ठीक 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 है आंटी, फिर से अच्छा ठीक ठीक है माँ, ओके ये हुई ना बात। इतना मतलब वो सामने आती है, एक बॉक्स रखा था, ज़्यादा बड़ा से नहीं, छोटा सा बॉक्स था, वो बॉक्स उसके सामने रखती है। उसके सामने रखने के बाद आद्या कन्फ्यूज़ निगाहों से देख रही थी कि अब क्या करूँ मैं। तो बोलती ओपन करो, तो बॉक्स लेती है और ओपन करती। भाई उसमें एक छोटे सा गोल्ड का चैन था, ज़्यादा वो नहीं, एकदम छोटा सा चैन था, और उसमें ए करके कुछ बना हुआ था। तो आद्या देख कर शॉक्ड, आंटी ये, हाँ ये किसी की निशानी है जो अब हमारे बीच तो नहीं है, बट मुझे पता नहीं तुमको देख के लगता है कि तुम्हारे गले पे होना चाहिए, सो मैं पहना दूँ। बट आंटी ये गोल्ड का है, तो क्या हो गया, तुमने मुझे माँ बोला है, तो क्या एक माँ अपनी बेटी को गोल्ड का कुछ नहीं दे सकती। अब भाई यहाँ आद्या स्पीचलेस हो जाती है, वो क्या बोलेगी, वो सिर्फ हाँ बोलने के बाद अपना सर नीचे कर लेती है, मतलब पहना दो वाले वे में। तो अन्या की मामा आती है, उसको अच्छे से पहनाती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसको बहुत टाइट हक करती है। तुमसे ना कुछ अपनी वाइब आती है आद्या। आद्या बोलती है जी जी माँ। इतना बोलने के बाद ये मोमेंट चल रहा था, भाव्या दूर से खड़े हुए देख रही थी। मतलब गाइस देखो सीधी सीधी सी बात यहाँ ये है, अब इन लोग का क्या मैटर है कैसा, ये तो हम आगे देखेंगे, बट आई थिंक सो कि आद्या जो है वो कहीं ना कहीं अन्या की बहन है, किसी न किसी रिलेटिव से है, कुछ तो है। तो ये हम देखते हैं कि क्या सीन होता है। अब इन लोग का सीन यही होता है, यहाँ अक्षु माही भी अपने घर चले जाते हैं, सीधी सीधी सी बात है, अच्छे से बात करके। अब यहाँ जो है अन्य रूम में थी, क्योंकि सबके जाने के बाद कुछ घंटे बीत जाते हैं, अन्य रूम में थी, विंडो के पास खड़ी हुई थी। हाँ आज बहुत समय बाद वो सिगरेट जला के रखी थी, स्मोकिंग कर रही थी।
भाव्या को नहीं पता था भाव्या नीचे किचन एरिया में थी, और ये चीज़ आन्या को बहुत अच्छे से पता था कि भाव्या किचन में है, अभी नहीं है, इसलिए वो स्मोक कर रही थी। बट सडनली पीछे से भाव्या आती है और वो आन्या को हक करती है। अब जैसे आन्या को हक करती है, आन्या फ्रीज। वो क्या करी, वो फिर जैसे थोड़ा स्मेल होता है ना, उसकी स्मेल कितनी बकवास होती है यार स्मोकिंग की, तो भाव्या जो है पीछे उठती है, वो आन्या के सामने जाती है, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं। तो ये स्मोक क्या कर रहे हैं आपके हाथ में? मैंने कितनी बार बोला है आन्या, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, आपको समझ नहीं आता है। भाव्या रिलैक्स, बट कभी कभी पी लिया। क्या मतलब कभी कभी पी लिया? चाहती क्या हैं आप? हाँ। भाव्या रिलैक्स, क्या हो गया? क्या होगा का क्या मतलब है? मैंने बोला ना आन्या फेंको इसको। इतना बोलने के बाद वो फेंक देती है। आन्या बोलती अरे क्या हो गया भाव्या, इतना गुस्सा? अच्छा ठीक है बाबा, आपसे नहीं पीऊँगी, पक्का पक्का प्रॉमिस। आपका हर बार का यही है आन्या। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा होकर वो जाने लगती है। आन्या उसका हाथ पकड़ती है और अपने करीब करती है। ऐसे कैसे? बोला ना नहीं पीऊँगी, ठीक है सॉरी, बस थोड़ा सा परेशान थी तो पी लिया। तो भव्या जो है वो हक कर चुकी थी, आन्या को बोलती परेशान। इतना बोलने के बाद वो अपना सर जो है उसके सीने पे रखी हुई थी, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठाती है। किस लिए परेशान है आप आन्या? हाँ थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है और कुछ नहीं। सीरियसली वर्कलोड के नाम से आप परेशान हैं? बट आपके फेस को देख लग नहीं रहा है। भव्या ऐसा कुछ नहीं, तुम ज़्यादा सोच रही हो। इतना बोलने के बाद इन दोनों के बीच बात ही हो रही। तभी आन्या बोलती है भाव्या एक बात तुम याद रखना। तो भाव्या बोलती है बोलो। हमारा जो ऑफिस है ना, देखो भैया को माना, भैया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पापा वो चीज़ संभाल नहीं सकते, और मेरे बाद। तभी भाव्या पीछे होती है, 1 मिनट मेरे बाद क्या? अरे मतलब मेरे बाद ऐसा है कि देखो मैं हूँ ही, बट अब मैं तुमको CEO बना रही हूँ, तो हो सकता है ना मैं कुछ और फील्ड में ध्यान दूँ। तो मेरे बाद की है कि तुम उसको अच्छे से संभालो। और हाँ याद रखना, कभी भी किसी पे आँख बन के ट्रस्ट नहीं करना है, एंड अपने अकाउंट्स हमेशा चेक करने हैं। आपकी सेक्रेटरी आपके साथ है, बट आपको खुद ध्यान रखना है, अपने सारे अकाउंट्स हर चीज़ मैनेज करना है भाव्या, खास करके, ठीक है? फाइनेंशियल जो अकाउंट है और फाइनेंशियल जो टीम है उनसे हमेशा कनेक्ट रहना है, और जो हमारे बोर्ड मेंबर हैं उनकी बातें सुननी है। जो भाव्या बोलती है बट आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? क्यों बता रही हूँ, क्या मतलब है? क्योंकि ये सब तुम्हें करना है, तो आप तो है ना। हाँ मैं हूँ ना भाव्या, बट मैं तुम्हारे पीछे रहूँगी। अब मैं चाहती हूँ तुम संभालो ये सारी चीज़ें। हाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे तुम ज़्यादा सोच रही हो, वैसे किस लिए ठीक नहीं लग रहा है? आप ऐसे सडनली सब चीज़ क्यों कर रही हैं? मेरा मन कर रहा है तो मैं कर रही हूँ, मैं पहले से सोच के रखी थी, बट मेरे को समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से कैसे स्टार्ट करूँ। बट अब मेरे को समझ आ गया भाव्या, सो सारी चीज़ तुम्हें संभालना, ठीक है? अब भाई भाव्या यहाँ बोले तो बोले क्या, वो भी सिर्फ बोल देती है। अब देखते देखते डिनर का टाइम हो जाता है, तभी नीचे से मेड आती है, मैम डिनर लग चुका है। तो ये दोनों नीचे जाते हैं, डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो है ये लोग रूम में आते हैं। अब रूम में आने के बाद होता क्या है कि भाव्या जस्ट जो है वो नॉवेल लेके बैठी हुई थी रीड करने के लिए। अब आन्या जो है वो आती है, आने के बाद वो एक फ़ाइल लेके आई थी और वो भाव्या के सामने रखती है। भाव्या बोलती है क्या है ये, रीड करो इसको अभी, तुरंत जस्ट। तो भाव्या उस फाइल को रीड करती है, तो उसमें देखती है कि आन्या के मतलब जितने भी उसके बिज़नेस में जितने शेयर्स उसने जहाँ इन्वेस्ट किए हैं, जितने भी मतलब पूरी डिटेल्स हैं, जितने सालों से बिजनेस चल रहा है उसकी सारी डिटेल्स हैं। भाई बोलते हैं सब आप मुझे क्यों दे रही हैं? क्यों दे रही हो का क्या मतलब है? CEO हो तुमको पता होना चाहिए ना क्या है कैसे है। एंड हाँ मैंने लॉयर से बात कर ली है, कल ही सारी चीज़ सेटल हो रहा है, एंड कल से तुम ज्वाइन कर रही हो CEO की पोस्ट पे। तो कल थोड़ा अच्छे से रेडी होना, बिकॉज कल बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है? बाहर से मैं पूरा अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि आदित्य बिरला ऑफिस की न्यू CEO भाव्या सिंह बिरला है, ठीक है? अन्या बट इतनी जल्दी क्या है भाव्या, मुझे जल्दी है, ठीक है? भाव्या यहाँ शॉक्ड कि क्या हो गया भाई, इनको ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, बट वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो बोलती है जैसा आपको लिख रही है, ओके। इतना बोलने के बाद अन्या जो है वो चली जाती है। और चले जाने के बाद वो जो है अपनी लैपटॉप लेके बैठी थी और वो बहुत सारी चीज़ें रिसर्च कर रही थी। तभी रिसर्च करते करते उसके फ़ोन में कॉल आता है, डॉक्टर अंजना। अन्या देखती है भाव्या की तरफ देखती है, भाव्या बोलती है कॉल पिक कीजिए। अन्या बोलती है कर लूँगी थोड़ी देर में। भाव्या बोलती है अभी कीजिए, बज रहे हैं। अन्या बोलती है इतना लगा तो फ़ोन लेके विंडो की तरफ चली जाती है। भाव्या को थोड़ा इस चीज़ अजीब लगता है, स्ट्रेंज, आज तक ऐसा कभी नहीं किया है, हमेशा फ़ोन आया तो मेरे सामने बात की है, बट ऐसे तो बट वो इतना माइंड नहीं करती है। फिर देखते देखते जो है वो समय बीतते जाता है। फिर काफ़ी देर हो गया था अन्या को बात करते हुए, लगभग आधा घंटा। क्या बात हो रही थी तो अन्या और वो अंजना ही जाने। तभी भाव्या आती है और पीछे से उसको हक करती है, अन्या चलो ना सोना है, नींद आ रहा है। अन्या बोलती है तभी बोलती है अंजना मैं बाद में कॉल करती हूँ और जो भी रिपोर्ट्स है मुझे सेंड कर देना। तब भाव्या तुरंत वो है अन्या को छोड़ती है और उसके सामने आती है, रिपोर्ट्स कौन सी रिपोर्ट्स? अन्या बोलती है अरे रिपोर्ट्स मतलब अक्षु की रिपोर्ट्स, ठीक है? अक्षु की रिपोर्ट्स? कौन से अक्षु की रिपोर्ट्स? अरे भाव्या तुम्हारे चक्कर में सब भूल जाती हूँ, अक्षु नहीं माही की रिपोर्ट्स, ठीक है? भाव्या बोलती है
पक्का कुछ नहीं छुपा रही है ना? अरे भाव्या, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? तुमको लगता है मैं तुमसे कभी कुछ छुपा सकती हूँ बीवी? भाव्या बोलती बस बस, ये मस्का मत लगाइए मुझे। इतना बोलने के बाद ये दोनों अंदर आते हैं। हाँ, अन्या का कुछ बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा था भाव्या को। भाव्या नोट कर चुकी थी। अब बीवी तो होती है, छोटी छोटी चीज़ों को नोट कर लेती हैं। अभी भाव्या जो है वो लेटती है तो अन्या बोलती है भाव्या मैं थोड़ा सर रख लूँ क्या? तो भाव्या वो देखती है पूछ क्यों रही है, आपका हक है, रख लीजिए। तो अन्या जो है पूरे तरीके से भाई भाव्या को ना बहुत टाइट हक कर लेती है, एकदम उसके सीने पे अपना सर रखी हुई है, एकदम बहुत ज़्यादा। जैसे बच्चे लोग होते हैं ना कि पूरे अपनी मम्मी के सीने से चिपक जाते हैं, सेम वैसा ही। भाव्या बोलती है अन्या आप ठीक है? थोड़ा देर ऐसे रहूँ? आप पूरा रह सकती हैं, मैंने आपको मना कभी नहीं किया है। प्लीज़ सो जाओ, थोड़ा सर दबाओ कि क्या सर दुख रहा है। भाई बोलती सिर दर्द हो रहा है, एक मिनट। इतना अपने को तो उठने लगते भी। आने बोलती नहीं नहीं प्लीज़ उठो मत, थोड़ा ऐसे दबा दो। तो भाई बोलती है ओके बट ज़्यादा दुख रहा है तो बता सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, हल्का सा दर्द हो रहा है, प्लीज़ दबा दो। तभी जो भाभी बोलती है ओके ठीक है। इतना बोलने के बाद वो उसके सर में हल्का हल्का सा दबाने लगती है। अब दबाते हुए देखती है कि आन्या की बॉडी हीट हो रही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी हीट हो रही है। तो वो बोलती है अन्या आप ठीक है ना? मुझे क्या होगा, फीवर है क्या आपको? बिल्कुल नहीं। तो आपकी बॉडी हीट हो रही है? हाँ भाव्या थोड़ा सा। अन्या पक्का ठीक है ना? हाँ बाबू मैं ठीक हूँ। भाव्या शॉक्ड, बाबू सीरियसली? मुझे बाबू बोल रही हैं आप? क्यों नहीं बोल सकती क्या मैं? तुम मेरी बीवी हो। तो ये बाबू बोलती है अरे मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, ठीक है। ये इन दोनों के बीच ऐसा ही होता है, या सो जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। बट लगभग रात के 2 बजे के आसपास क्या होता है, भाव्या की नींद खुलती है। वो देखती है अन्या तो है ही नहीं। वो काफ़ी देर तक वेट करते हैं, लगभग 10 से 15 मिनट। हाँ, वॉशरूम की लाइट जल रही थी, भाव्या को था कि अन्या वॉशरूम गई है। तब भी 10 से 15 मिनट बाद जब अन्या नहीं आती है ना, तो भाव्या खुद वॉशरूम के पास जाती है। वो डोर नॉक करती है अंदर से, वॉशरूम लॉक था। अन्या आप अंदर है? अन्या पता नहीं कुछ तो कर रही थी, फिर वो एक गहरी सांस लेती है। मैं अंदर हूँ भाव्या, क्या हुआ? आप ठीक है ना अन्या? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? बट मुझे आप ठीक क्यों नहीं लग रही अन्या? भाव्या सीरियसली अब मैं वॉशरूम भी नहीं आ सकती? नहीं आ सकती हैं तो मुझे 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। इतना बड़ी बात बंदी क्या करती है, वो जल्दी जल्दी से अपने फेस वॉश करती है और फेस वॉश करने के बाद वो जाती है बाहर। मैंने वॉशरूम से बाहर आती है। उसकी शर्ट थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि अन्य ने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसके शर्ट पे थोड़े से हल्के से ना कहीं से ब्लीडिंग लग चुके थे। भाई बोलती ये क्या हुआ आपके शर्ट को? क्या भाभिया ये ब्लीडिंग? अरे कुछ भी नहीं हुआ है भाभिया, थोड़ा सा वो मच्छर लग गए थे ना, मैंने बस टच किया, वो भाई मर गया, देखो पूरा शर्ट गंदे कर दिया, मैं बस उसको चेंज करने गई थी। तो चेंज क्यों नहीं किया? मैं कपड़े ले जाना भूल गई थी भाभिया, सीरियसली अन्या। चलो ये सब छोड़ो, चलो सोते हैं। भाभा बोलती बट एक सेकेंड। इतना बोलने के बाद वो आन्या को देखती है बड़ी ध्यान से। आन्या की जो आंखें हैं ना वो येलो येलो हो गई थी, ऐसा कभी नहीं होता था। वो हमेशा उसकी आइज़ जो है वाइट ही रहती थी या कभी हल्की रेड, बट वो येलो येलो दिख रही थी। आन्या आपकी आंखें येलो दिख रही हैं? मेरी आंखें येलो दिख रही है? सीरियसली कुछ भी सोच लेती हो तुम। अन्या मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आपको क्या लगता है मैं मजाक करूँ? कितनी रात को 1:30 बजे, वो भी? अच्छा बाबा सॉरी, देख लो। तो भाभा देखती है और बोलती क्या हुआ है अन्या, मुझे ठीक नहीं लग रही। अरे बाबा मैं ठीक हूँ यार, चलो तुम छोड़ो, वैसे ये सब छोड़ो, तुम बताओ। देखो मौका भी है, दस्तूर भी है, रात का टाइम भी है, नींद भी खुल चुका है, थोड़ा बहुत नींद भी कंप्लीट हो गया है, तो क्या बोलती हो भाभ्या? इतना बोलेगा तो भाभ्या को अपने करीब करती है। भाभ्या बोलती ये कौन से मूड में आ रही हैं आप? वही मूड में भी जिस दिन आपने मुझे रात को छोड़ा था, उस दिन याद है? मुझे तो कुछ करने नहीं दिया था, सो इट्स माई टर्न। भाई बोलती है बिल्कुल भी नहीं अन्या, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली। क्यों भाव्या, क्यों कुछ नहीं करना है? प्लीज़ करने दो ना। इतना बोलने बाद भाई वो बंदी उसके नेक को पकड़ती है, अपने करीब करती है, उसको काफ़ी डीप एंड काफ़ी वाइल्ड किस करना स्टार्ट करती है, सीधे सीधे शब्दों में बोल सकते हैं, एकदम पैशनेट में। भाव्या थोड़ा उसको पुश तो करी थी उसके शोल्डर से कि छोड़ो क्या कर रही हो, बट आन्या है ऐसे कैसे छोड़ दूँ वाले सिस्टम में थी, वो सीधा सीधा बन गई। वो काफ़ी डीप किस कर रही थी। अब भाव्या भी कितनी देर तक मना करती, वो भी एक टाइम में फ्लो में आ जाती है। अन्या किस करते करते उसको बेड की तरफ लेके जाती है और उसको बेड पर पुश करती है। भाभी बोलती अन्या देखो रात हो गया है, सोते हैं अन्या। हाँ हाँ मैं भी ये बोल रही हूँ, सोते हैं, ठीक है अच्छे से रिलैक्स होकर सोते हैं, क्या दिक्कत है? इतना बोले बाद वो उसके ऊपर आती है भाई। उसके ऊपर आने का तो बंदी उसको काफ़ी तेज़ किस करना स्टार्ट किया, तो उसके नेक एरिया पे जाती है, नेक एरिया पे सक करती है, बाइट्स करती है, लीक करती है, एंड मत पूछो बहुत कुछ। धीरे धीरे किस करते करते वो नीचे पड़ ही रही थी, तभी अचानक से उसका थोड़ा सर घूमने लगता है। अब जैसे सर घूमने लगता है तो वो पूरा बैलेंस बना के रखी हुई थी ना, मतलब बोल सकते हैं वो भाव्या की पूरी तरीके से ऊपर थी, तो पूरा अपने शोल्डर के उस पर पूरा एडजस्ट थी, तो थोड़ा सा वो डाउन हो जाती, तो हल्का सा भाव्या के ऊपर गिर जाती। भाव्या आके खोलती है, क्या हुआ आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ, बस नींद आ रहा है। भाव्या सो जाते हैं। फिर बोलती है नींद आ रहा है?
अभी तो आप दूसरे मूड में थी। भव्या सो जाते हैं ना, नींद आ रही, इतना मेरे को बताया नहीं, दूसरी तब करवट ले ली थी। भव्या बोलती है अन्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? मैं नहीं छुपा रही हूँ, सो जाते हैं भव्या। सीरियसली अन्या इस मोमेंट पर आके आप बोल रही हैं सो जाते हैं? सॉरी ना, सो जाते हैं प्लीज़, नींद आ रहा है बहुत तेज़, कल ऑफिस भी जाना है। ठीक है जैसा आप बोलो, मैंने फोर्स नहीं किया आपको कभी, थैंक यू भव्या। इतना बोलने के बाद ये दोनों सो जाते हैं। हम देखते देखते ये रात निकल जाती है। हाँ अन्या आज बहुत पहले जग चुकी थी एंड पता नहीं वो कहाँ गई थी, कुछ घंटों के लिए घर से गायब हो गई थी। अब भाव्या जो है वो सीधा सीधा 9 बजे जाती है नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसको लगा था कि अन्या नीचे है, बस ब्रेकफास्ट टेबल पे कोई बैठा ही नहीं था। भाव्या बोलती है माँ अन्या कहाँ है? अन्या वो रूम में नहीं है। नहीं माँ वो मैंने 5 बजे से नहीं है, वो मुझे लगा वो नीचे है, एक्सरसाइज कर रही होंगी एंड नीचे ही बैठी होंगी। अन्या नहीं है तो सब यहाँ परेशान, अन्या नहीं है, अन्या नहीं है, अन्या कहाँ है, अन्या कहाँ है वाले सिस्टम। तभी जो है प्रेरणा बोलती अरे वो अन्या बता के गई है कि वो एक इम्पॉर्टेंट काम से बाहर जा रही है, ठीक है सो तुम लोग रिलैक्स करो। अच्छा अच्छा ठीक है। तभी भव्या स्ट्रेस में आ जाती है, ऐसे कैसे चली गई मुझे बिना बताए। तभी अब बाहर से अन्या आ रही थी, हाँ शायद जॉगिंग करके आ रही थी, पूरे उसके कपड़े जो हैं वो स्वेटिंग थे, बाल थोड़े से बिखरे हुए थे एंड थकी हुई भी लग रही थी थोड़ी सी। भव्या बोलती है कहाँ गई थी आप? आने बोलती बस थोड़ा सा जॉगिंग करने के लिए। सीरियसली 9 बज गया, ऑफिस कितना टाइम जाओगी? अब मुझे क्या टेंशन है, ऑफिस की सीईओ तुम हो, तुम जाओगी। माँ मैंने आपको बताया था ना कि मैं भव्या को न्यू सीईओ बना रही हूँ। उसके यहाँ बोलती है देखो तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि तुम रहो या भव्या रहे, बस दोनों खुश रहो और साथ रहो, बाकी कौन बिजनेस संभाल रहे हो तुम लोग देख लो, तुम्हारा मैटर है। बाकी माना को तो इसमें कुछ है नहीं। माना बोलते हैं माँ आप जान तो रही है ना मुझे, मेरे आर्ट एंड कल्चर में। हाँ समझ गया, ठीक है तुम लोग को जिसको जो संभालना है संभाल लो। तो आने बोलती माँ आज आज ही सारा प्रोसेस हो जाएगा, आज ही बोर्ड मीटिंग रखा गया है, जो सीईओ की पोस्ट पे मैं हूँ उस पर भाव्या रहेगी। सो अगर आप लोग आना चाहे तो आ सकते हैं, क्योंकि सारे मीडिया वाले भी आएंगे एंड फैमिली मेम्बर। उसके यहाँ बोलती बेटा आ तो जाए, पर तेरे पापा को तो पता है ना, सो हम लोग घर से ही सारी चीज़ देख लेंगे, तुम दोनों हैंडल करो एंड भाव्या ऑल द बेस्ट न्यू जर्नी के लिए, तुम बहुत कामयाब जाओ हो बेटा। भाव्या शॉक्ड बोलती माँ बट मेरे को ही क्यों बना रहे हो? तो बोलती है देखो तुम्हारी बीवी का डिसीज़न है, तुम्हारी बीवी चाहती है कि उसके रहते हुए भी तुम सारा चीज़ संभालो, मतलब तुम्हारी बीवी का बोलना है कि माँ मैं भव्या को देखना चाहती हूँ उस पोस्ट में। सो तुम देख लो तुमको कैसे करना है और उसके बाद तुमको सारी चीज़ हैंडल करना है। अब भव्या यहाँ बोले तो बोले क्या बोले, वो भी ठीक है बोल लेती है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं अब आगे क्या होता है। क्या है आन्या कुछ हेल्थ इशू है क्या ये क्या, और आध्या का कुछ तो है मैटर कि अन्या के साथ उसका कनेक्शन है, बट कैसे और क्या कनेक्शन है ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।